तो भाई ईरान का जो प्रॉब्लम है ना तकरीबन हल होने के करीब है। अब इसके दो रास्ते निकल सकते हैं, या तो ईरान से सैंक्शंस हट जाएंगी या ईरान पे सैंक्शंस लगी रहेंगी और दुनिया मज़ीद ख़राब मामलात में जाएगी। अब ऐसी सूरतों में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और पाकिस्तान में इन्वेस्टिंग में या जो आपने पैसा अपना लगाया हुआ है वो कहाँ लगाना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर स्टॉक मार्केट में ग्रो करेंगे और स्टॉक मार्केट इन जनरल दोनों सूरतों में कैसे रिएक्ट करेगी कि मामला हल होता है या नहीं। ठीक है ना। तो इन दोनों सूरतों के अंदर देखेंगे कि आज की डिस्कशन के अंदर कि क्या मामलात निकल सकते हैं और आप ऐसे माहौल में ख़ुद को और अपने पैसे को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो ईरान का इस वक्त का इकोनॉमी का सिस्टम है ना वो चलता है ब्लैक मार्केट से। ठीक है, ब्लैक मार्केट से ऐसे क्योंकि ईरान भी लगे हुए हैं सैंक्शंस। ठीक है, और वो सैंक्शंस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी चीज़ें खुलेआम नहीं बेच सकते, आपको ब्लैक मार्केट में चोरी बेचना पड़ता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जो ईरान का ऑयल है वो ज़्यादा तो डायरेक्टली ईरान की पोर्ट से लोड होता है और चाइना चला जाता है, या सम टाइम ऐसा होता है कि वहाँ से जाता है यूएई की पोर्ट्स में, वहाँ पे फिर नॉर्मल ऑयल के साथ मिक्स होता है और फिर उस तरीके से ब्लैक मार्केट में जाता है। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर है ईरान की जितने भी कंट्रीज़ के साथ वहाँ से स्मगलिंग होती है, आपको पता है स्मगल होकर ऑयल पाकिस्तान में भी आता है, चीज़ें भी ईरानी आती हैं। तो ये दो तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए ईरान इस वक्त पैसे कमा रहा है। अब जब ये प्रॉब्लम रेजोल्यूशन के काफ़ी हद तक करीब आ चुकी है, क्योंकि द बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो इस वक्त 15 अप्रैल है। ठीक है, और आज स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव कह रहा हूँ, सॉरी, पॉजिटिव रही। ठीक है, स्टॉक मार्केट परफॉर्म वेरी वेल, तकरीबन 5% का गेन दिया आज। और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। अभी तक की सिचुएशन ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिस्टर शहबाज शरीफ, ही इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो तेहरान में हैं इस वक्त। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए, और ट्रंप भी ये बात कह रहा है कि जो वार है इट्स अबाउट क्लोज टू एंड। और अगर ये एंड के करीब ना होती तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हमारा जो आर्मी चीफ है वो एक वार जोन के एरिया में जाता। ठीक है, तो दैट्स मोस्ट लाइकली कि प्रॉब्लम्स रिजोल्यूशन के करीब आ रहे हैं। और पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो सोर कर रही हैं इस वक्त ना। और इवन जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो प्री वॉर कंडीशन में आ चुकी है। उनका जो S&P 500 है वो तकरीबन 7,000 को टच करने के करीब है। अब सिचुएशन ये है कि मोस्ट लाइकली इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर बैटिंग ऑन के प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी, एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास इतना पैसा नहीं है, उसको ऐसे सूरतों में नेविगेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है ना। देखिए, इस पूरे नतीजे के, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ना दो नतीजे निकलेंगे पाकिस्तान के लिए। या ईरान की सैंक्शंस हट जाएंगी या ईरान की सैंक्शंस लगी रहेंगी। ठीक है, मतलब अगर तो सैंक्शंस हट जाती हैं, पहली सिनेरियो की बात करते हैं, तो होगा क्या कि ईरान अपना ऑयल आलमी मंडियों में बेचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब उसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारी ऑयल की प्राइसिंग थी ना पूरी दुनिया के अंदर, वो तकरीबन $60 पर बैरल, या जो केन होता है, बड़ा वाला ड्रम होता है, $60 के हिसाब से दुनिया में चल रहा था बिफोर दिस मसाइल स्टार्ट होने से। और होगा क्या, जब ईरान की सैंक्शंस हट जाएंगी तो दुनिया में वाफिर मकदार में ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, ईरान का ऑयल भी बिकना स्टार्ट हो जाएगा खुलेआम। उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद नीचे आ जाएंगी, इवन वॉर से पहले की कंडीशन से। सही है, और पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी का साइकिल है, चक्कर है, ठीक है, जिसमें दुनिया पैसा कमाती है, कारोबार है, उसकी जो बेस है ना वो चीप एनर्जी है। ठीक है, अगर एनर्जी सस्ती होगी, वो ऑयल की फॉर्म में हो, कोल की फॉर्म में हो, न्यूक्लियर की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी सस्ती होगी तो इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़ेगी, गुर्बत से लोग बाहर आएंगे, माहौल हालात बेहतर होंगे। ठीक है, और एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, होगा क्या कि आपके पास साइकिल दुनिया की इकोनॉमी की स्लो होती जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी वजह से रिसेशंस आते हैं और गुर्बत आती है और लोगों के साथ मसाइल बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो अब सिचुएशन क्या है कि अगर प्राइसेस ऑयल की मज़ीद नीचे आएँ तो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसकी प्राइसेस में इजाफा देखेंगे आप। ठीक है, उसकी इजाफा क्यों होगा, क्योंकि अभी तो लोग चलो मिसाल के तौर पे 40 लाख या 50 लाख की गाड़ी नहीं लेते। उसकी वजह है कि गाड़ी लेने के बाद पेट्रोल कौन डलवाएगा। ठीक है, जब पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो जाएगा तो होगा क्या कि गाड़ियाँ फिर लोग मज़ीद लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा आ सकता है। तो इसकी वजह से ग्राहक जो कंपनीज पेट्रोलियम वाली गाड़ियाँ बेचती हैं उनके स्टॉक्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखी जा सकती है। अब यहाँ तक तो चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जब ये पूरा मामला सेटलमेंट हो जाएंगे ना, तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो सबसे पहली ग्रोथ दिखाएंगे स्टॉक्स, वो स्टॉक्स होंगे जिनका KC 100 इंडेक्स के अंदर वेटेज ज़्यादा है, जो ब्लू चिप कहलाते हैं। वो सबसे पहले ऊपर जाएंगे। ठीक है, वो अपनी प्री वॉर स्टेट के अंदर जाएंगे,
और उसके बाद जब पैसा उसमें चला जाएगा फिर अल्टीमेटली क्या होगा, पैसा बाकी कंपनीज़ के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अब जो देखें, अगर तो आपने सिर्फ ब्लू चिप में रखा हुआ है, गुड, लेकिन जब आप मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो ये रिस्की भी होता है, और ये पैसा उसमें बाद में जाना स्टार्ट होता है जो इंडिविजुअल कंपनीज़ होती हैं, जब जो ब्लू चिप्स हैं वो अपनी के जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स को ऊपर ले जा चुकी होती हैं। अब कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पैसा जाएगा? ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं, ठीक है ना, जो गैस निकालती हैं ज़मीन से, ऑयल निकालती हैं, उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आएगा? सॉरी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आने का रीज़न ये होगा कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो कॉस्टली चीज़ है। ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर इतना अबंडेंट ऑयल नहीं है, तो जो ऑयल हम निकालते हैं वो क्या होता है, वो यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और जब हमें और जब दुनिया से सस्ता ऑयल मिल रहा होगा तो हमारी ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन की जो कंपनीज़ हैं वो पहले ही जो उनकी प्रीवियस कैपेसिटीज़ हैं उसको बीट करने के लिए बड़े प्रॉब्लम्स में है ना, तो उन पे थोड़ा नेगेटिव हिट आएगा। ऑन दी अदर हैंड जो कंपनीज़ ऑयल बेचती हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं जैसे कि PSO हो गई, ठीक है, हेस्कोल हो गई, उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बाहर से ऑयल लेंगी, सस्ता करके बेच देंगी। मतलब करके नहीं, पॉइंट नहीं कि सस्ता ऑयल होगा तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ सस्ती होती है दुनिया बेदर्दी से इस्तेमाल करती है, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। गाड़ियाँ जो कंपनियाँ बनाती हैं, ठीक है, उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, सही है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा कि स्टॉक मार्केट इन जनरल भी ऊपर जाएगी ना, क्योंकि जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे तो प्राइसेस सब स्टॉक्स की तकरीबन ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। और क्या होगा, इसके अलावा हमारे पास जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ठीक है, मोस्ट लाइकली उसके अंदर एक बूम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक कॉटन प्रोड्यूसरिंग कंट्री है, ठीक है ना, और टेक्सटाइल्स हमारी यूरोप तक जाती हैं, तो जब ईरान का बॉर्डर खुलेगा तो मोस्ट लाइकली हमारी टेक्सटाइल वहाँ पे भी जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ठीक है, और दूसरा ये होगा कि जो आपने अगर आज नोटिस किया होगा, आज जो स्टॉक मार्केट तकरीबन जो 5% अप गई है, उसमें हमारी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ठीक है, सुई साउदर्न और सुई नॉर्दर्न, दोनों पॉजिटिव में जा रही हैं, और लोग बड़े खुशी खुशी से ये कंपनीज ले रहे हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन होती थी एक, मतलब होती नहीं थी, एक कॉन्सेप्ट था कि भाई मतलब 2000 से पहले, सन 2000 से, कि पॉइंट इज़ कि आप ईरान के पास सस्ती गैस है, ठीक है, जो कतर और ईरान शेयर करते हैं, ठीक है ना, ज़मीन के अंदर दोनों का जो ज़ख़ीरा है वो एक ही है। अब ईरान नहीं बेच पाता, कतर बेच पाता है, तो इसलिए दुनिया में आप देखें कतर कितना अमीर कंट्री है। जब ईरान को अलाउ हो जाएगा, सैंक्शन हट जाएंगी, तो होगा क्या कि ईरान भी बेचेगा, ठीक है। और ईरान का एक मुआहदा है पाकिस्तान के साथ, जो कि पाकिस्तान ने अपने हिस्से में नहीं किया है, ईरान ने कर लिया है, कि एक पाइपलाइन होगी जो कि ईरान से निकलेगी और पाकिस्तान तक आएगी। आगे इंडिया तक जाना था, लेकिन इंडिया ने बैक ऑफ कर लिया, ठीक है ना, सैंक्शंस के डर से। तो पाकिस्तान ने अभी तक बैक ऑफ इन एसेंस ऐसे ही किया है कि मुआहदा नहीं तोड़ा हुआ, लेकिन अपनी पाइपलाइन अपने हिस्से की बनाई नहीं है, और ईरान बना चुका है, ठीक है। ईरान ने हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर तक ला छोड़ी हुई है। जैसे ही सैंक्शन हटेंगे तो मोस्ट लाइकली हमारी वो गैस पाइपलाइन कंप्लीट होगी, और जो गैस हमारे मुल्क में जब आएगी तो घरों तक जाएगी, और जब घरों तक जाएगी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो प्रॉफिट कमाएंगी। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, जो गैस को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं घरों तक और मामला तक, उनके अंदर आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव रैली चल रही है, या पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है एंटिसिपेशन में इस चीज़ के। और क्या क्या हो सकता है, और गैस सस्ती मिलेगी तो फर्टिलाइज़र सेक्टर हमारा ग्रो कर सकता है, ठीक है, और पॉसिबल है कि जो फर्टिलाइज़र की कंपनी है वो ऊपर जाएँ। और जब इन जनरल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो बैंकिंग सेक्टर तो वैसे ही ऊपर जाता ही जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं जो कि इस इस कॉन्फ्लिक्ट के एक तरफ के निकल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर बुराई की बात ना की जाए तो ये गलत होगा कि आप दूसरी तरफ नहीं जा रहे, ठीक है ना। अगर इन केस प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होते हैं और ट्रम्प दोबारा स्विच मार जाते हैं और दुनिया जो है फिर दोबारा सैंक्शंस नहीं हटाती है और मामला मज़ीद ख़राब होना चले जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ईरान का मसला ऐसा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना, ये यूं ही है जो कि दिल की धड़कन है ना, उसकी जो नसें बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कोरोनरी आर्टरी कहते हैं इसको, दुनिया की इकॉनमी की ना। तो उसमें क्या होगा फिर कि ऑयल प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाती जाएंगी, ठीक है। अब जैसे इन्होंने अमेरिका ने पिछले दिनों एक हरकत की थी, अगर आपको याद हो, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरानियंस ने ब्लॉक की, उन्होंने कहा जी हम आगे से ब्लॉक करते हैं। तो ये वही वाली बात हो कि सोशल मीडिया पे किसी ने आपको ब्लॉक किया, आपने जवाब में उसको ब्लॉक कर दिया। तो दिस इज़ सच अ न्यूएंस, ठीक है ना।
तो इट्स नॉट लाइक दैट ना, तो कि इस तरीके से चले मामला। तो उसकी वजह से क्या, ईरान ने धमकी दे दी कि भाई मैं बाबुल मंदक बंद कर दूंगा। दो ही रास्ते हैं जिसके ज़रिए सऊदीया जो है अपना ऑयल बेचता है। अब वो भी बंद हो जाएगा रास्ता, तो फिर सऊदीया भी आलमोस्ट क्रिपल हो जाएगी, इसकी इकॉनमी भी, यूएई की भी हो जाएगी। और उन्होंने फिर प्रेशर दिया कि भाई रिजॉल्व करो, तो ट्रम्प को ओब्वियसली फिर जो है ना वो सेटल डाउन करना पड़ा। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर ना पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है, ठीक है, इट कैन अर्न मच, ठीक है ना। मतलब पॉइंट इसके, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो सकता है। सेकंड क्या होगा कि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों एक न्यूज़ आ रही है, तकरीबन अभी तक कोई ऑफिशियल बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं है, लेकिन ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान की गवादर के अंदर $10 बिलियन की एक रिफाइनरी लगाने जा रहा है, ठीक है। और इसमें सऊदी का भी फ़ायदा है और हमारा भी इन सेंस फ़ायदा है। सऊदी को ये फ़ायदा है कि भाई वो ऑयल निकाल के यहाँ पे अपना ऑफशोर, कल को कोई मसला होता है तो हमारे उनके पास बैकअप में एक दूसरी जगह होगी जहाँ से वो अपना ऑयल निकाल सकेंगे, रिफाइन कर सकेंगे, ठीक है ना। मोस्ट लाइकली हो सकता है स्टोरेज कैपेसिटीज़ भी बनाएं, जिस हिसाब से वो बनाएंगे अनाउंसमेंट फिर देखते हैं। तो हमें फ़ायदा है कि ऑब्वियसली बात है, जॉब क्रिएशन होगी, हमारे मुल्क में एक फॉरेन कैपिटल आएगा। अब इसमें सिचुएशन ये है कि जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही होंगी तो पूरी दुनिया की इकॉनमी क्रिपल करेगी, हमारी स्टॉक मार्केट्स मजीद नीचे जाएंगी। हो सकता है इंडेक्स करके 50 पे भी आ जाए, हो सकता है इंडेक्स करके 10 पे भी आ जाए, हो सकता है इंडेक्स करके 1 लाख तक भी आ जाए। हाइपोथेटिकल सिनेरियोज है, लेकिन मोस्ट लाइकली 1 लाख से नीचे नहीं जाता, ठीक है। तो KC 100 इंडेक्स 1 लाख तक आ सकता है नीचे, ठीक है, जो आप एक डर का सिनेरियो कह सकते हो। और ऐसी सूरतों में वो कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस निकालती हैं, ठीक है, उनको स्टॉक्स मज़ीद ऊपर जाएंगे, सही है, मज़ीद ऊपर जाएंगे इन सेंस कि वो पॉजिटिव रहेंगे बाकी कंपनीज़ के मुकाबले ना, बाकी स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे। तो ये हो गया। सेकंड के दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो मतलब पाकिस्तान एज अ फॉरेन रिज़र्व, पाकिस्तान की वैसे ही ऑलमोस्ट डिप्लीटेड है, बाकी कंट्रीज से पकड़ पकड़ के जो है ना फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी अपनी कोई इतनी अच्छी एक्सपोर्ट्स है नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं मज़ीद डिप्लीट होते जाएंगे, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, दुनिया पाकिस्तान भी रिसेशन में चला जाएगा, पूरी दुनिया की इकॉनमीज रिसेशन में चली जाएंगी। और अल्टीमेटली इट कैन लीड टू अ वेरी बिग, और पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है जंगें स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। तो इट कुड बी लीड टू दैट सिनेरियो एज वेल। तो अगर वैसा सिनेरियो हो जाता है तो फिर तो सिर्फ गोल्ड ही बचता है, और अगर आप चाहो तो बिटकॉइन रख सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन ने इस जंग के अंदर ना अपनी वर्थ दिखाई है भाई, जो मर्जी बोलो। इन अ सेंस कि कैसे दिखाई है, जब ये मामला स्टार्ट हुए ना तो आपने देखा होगा अचानक से गोल्ड गिरना स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह ये थी, जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे उनके सेंट्रल बैंक्स थे, उनके पास सबके पास गोल्ड पड़ा हुआ था। अब ऑयल बिक नहीं रहा, उन्होंने खर्चे तो करने हैं, तो उन्होंने जो है ना अपना गोल्ड बेचना स्टार्ट किया। अब गोल्ड जो था, अब जैसे दुनिया की जो कैपिटल मार्केट है ना गोल्ड की, वो कहा जाता है दुबई को। अब कहानी क्या है कि दुबई से फ़्लाइट छोड़ ही नहीं रही, तो वहाँ पे जो गोल्ड सेलर्स वगैरह थे और ट्रेडर्स थे, भाई वो डिस्काउंट पे दे रहे थे गोल्ड ले लो हमसे। क्यों? क्योंकि उसको बॉर्डर नहीं करवा पा रहे थे। बिटकॉइन के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, बिटकॉइन आप टच करो तो जब तक इंटरनेट वर्किंग है वो कहीं पे भी चला जा सकता है, ठीक है। तो गोल्ड जो बिटकॉइन है उसने अपनी वर्थ दिखाई है, तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल ये है कि ये इट वुड बी द बॉटम ऑफ दैट, इससे नीचे नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा, सही है। लेकिन ये कि अगेन 5% ज़्यादा पोर्टफोलियो का हिस्सा मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा आगे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज़ के इन पूरे सिनेरियोज़ के अंदर ना, चाहे पॉजिटिव निकले सेंक्शन हटें या ना हटें, जो गल्फ़ की कंट्री थी और कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, जिन्होंने अपना एक सेफ़ हेवन का एक आइडिया दुनिया को पिंच किया हुआ था कि दुनिया के अंदर जो फाइनेंस है, पैसा ला के यहाँ रखें, सब कुछ रखें, दिस इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरा का पूरा ईरान ने बैंड बजा दी उसकी पकड़ के। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब आप देखेंगे, इट वुड बी नॉट बी लाइक कि यूएई ख़त्म हो गया या दुबई ख़त्म हो गया, बट उसके जो वो सिचुएशन है ना वैसी नहीं रहेगी, ठीक है। उसका जो इन पूरे सिनेरियोज़ का फ़ायदा है ना वो एशियन कंट्रीज़ को होगा, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सिंगापुर और हांगकांग वुड बी द वन जो सबसे ज़्यादा इससे गेन करेंगे, ठीक है। और अच्छा, ये सिचुएशन हो गई। सेकंड, एक और पॉइंट जो कि मैंने शायद आप लोगों के साथ एक शेयर भी किया था कि हाउ पाकिस्तान बिल्ड यूएई, ठीक है ना, वो सिनेरियो वीडियो देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि 1960 के अंदर दुबई कहाँ होता था और कहाँ गया अगर। और दूसरा ये कि इन पूरे मामलात के बाद ना एक चीज़ सेटल डाउन हुई है जो कि होते हुए मुझे नज़र आ रही है, दैट इज़ कि जब मैं 3 to 4 years बैक मैं आसिम मुनीर का एक विज़िट हुआ था, तकरीबन 3 साल पहले शायद, गालिबन कराची का ना, तो उसमें एक बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ के तो उसने एक बात की थी कि वी मतलब वी आर नाउ क्या कहते हैं उसको, हैविंग अ कीन आई ऑन द इकॉनमी ना, ये IMF प्रोग्राम इज़ किलिंग पाकिस्तान। तो उस वक्त उसने बात की थी कि हम IMF वगैरह इन सबको पीछे छोड़ना चाहते हैं।
तो भाई मतलब अब इसमें ये ज़रूर है कि अब हम देख सकते हैं कि वी कैन सी कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, दे हैव टेकन इकॉनमी ऑलमोस्ट पूरी नहीं तो 50% ज़रूर अपने हाथ में ले ली उन्होंने, और तब से इकॉनमी इज़ परफॉर्मिंग बेटर। उसकी वजह ये है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ होती हैं और यहाँ जो पॉलिसीज़ होती हैं ना दुनिया में इन जनरल, वो कब काम करती हैं, जब उनको काम करने दिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक गवर्नमेंट आती है 5 साल की, वो 2 साल तक एक पॉलिसी को चलाती है, 2 साल के बाद दूसरी पे चली जाती है, 2 साल के बाद तीसरी पे चली जाती है। अब कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता था, ठीक है। चाहे बुरी पॉलिसी भी हो, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंटेशन को कुछ हद तक टाइम देंगे तो वो रिजल्ट्स जनरेट करती है। और उसकी वजह ये है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इकोनॉमिकल को सिचुएशन है कुछ बेहतरी आ रही है, उसकी वजह ये कि जो भी पॉलिसी डिसाइडेड है, समबडी इज़ गारंटिंग देंगे कि वो ही चलेगी, ठीक है ना। एंड दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोज, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई सवाल हैं, कोई डिस्कशंस हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक में मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा मेरा व्हाट्सएप का चैनल होगा, जिससे मैं आप लोगों को डेली ईच एंड एवरीथिंग जैसे जैसे हो रही होती है मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर रहा होता हूँ, तो वो डायरेक्ट मेरा और आपका कनेक्शन होता है। तो वो फॉलो कर लीजिएगा, वो नीचे से लिंक आपको मिल जाएगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि मतलब स्टॉक्स मार्केट, बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट कैसे करना है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको सब मिल जाएगा।